खबरों में अब बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार जनता को त्वरित और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जो कि विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा भी की है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल का विपक्ष पर निशाना। विपक्ष को रास नहीं आ रहा, आमजन को जल्द सुविधाएं मिलना। गांव गुराना में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद कार्यक्रम। गुराना की तहसील हांसी से बदलकर बरवाला करने की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले में बरवाला के गांव मिर्जापुर में जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में बांटने की बजाय लोगों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि नागरिक स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सकें। गांव मिर्जापुर का आंकड़ा पेश करते हुए सीएम ने बताया कि गांव में मेरिट के आधार पर 56 नौकरियां लगी हैं। इनमें से 15 नौकरियां केंद्र सरकार की हैं। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। गांव मिर्जापुर के 211 पात्र परिवारों ने इन मेलों में रोजगार के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 63 लोगों के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी पर कवायद जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बेहतर जरिया है। एसएचजी के बनाए उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से जिला मुख्यालय पर काउंटर की सुविधा दी जाएगी, ताकि एसएचजी हफ्ते में 1 या 2 दिन आकर अपने उत्पाद बेच सकें। भी सेम 5 कदम है सर। उगाड़न से बड़ छप्पर ये भी यही समस्या है जी सर। और उगाड़न से मेन रोड जो जींद रोड है सर, उसकी कारपेट का हमारा एस्टिमेट रेडी है सर। रेडी है? यस सर। चलिए इसको बनाओ, पक्का करो। उगाड़न से बकलाना रोड है सर, वो हाँ। भी हमारा एस्टिमेट रेडी है सर। इसका भी एस्टिमेट बन गया? यस सर रेडी। चलिए एक दूसरी रोड ये भी पक्की हो गई भाई, उगाड़न से बकलाना। सर एक और सर इनकी उगाड़न से खांडाखेड़ी रोड तक है सर। हाँ। वो भी 2018 में बनी थी सर, उसका भी एस्टिमेट रेडी है। पक्का है, वो भी 5 साल हो गए उसको भी। हाँ सर। ठीक है, तीसरी रोड ये हो गई। तो देखिए 3 रोड अपने आप डिपार्टमेंट ने मान ली कि आपकी तीनों रोड ये पक्की हो जाएंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फैमिली आईडी के चलते ही पिछले 6 महीने में गांव मिर्जापुर के 44 लोगों की घर बैठे पेंशन बनी। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में गांव मिर्जापुर के 251 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और सरकार ने इन लोगों के इलाज पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की है। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान 6 लोगों की मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन बनाई गई और मुख्यमंत्री ने इन सभी को पेंशन कार्ड दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला हिसार में नारनौल विधानसभा के गांव गुराना में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। सीएम ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ जमीन पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव गुराना के लोगों की मांग पर गांव की तहसील को हांसी से बदलकर बरवाला करने और इस गांव का मार्केट कमेटी क्षेत्र भी बरवाला करने का ऐलान किया। मनोहर लाल ने गांव गुराना में पेयजल आपूर्ति करने, छोटू राम स्टेडियम में हॉल और 4 दीवारी का निर्माण, गांव के प्राथमिक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूमि लेवल सुधार करने और स्कूलों में नए कमरे और हॉल का निर्माण करने के साथ ही शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट में 4 दीवारी समेत कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में हमने सरकार बनाते ही एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसके तहत कई फैसले लिए गए हैं। लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बंद किया गया। योग्य युवाओं को ही नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव गुराना में 3290 कार्ड बने हैं। 170 लोगों ने योजना के तहत 62 लाख रुपए का लाभ लिया है। नारनौल विधानसभा के गांव गुराना के जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाएं सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गई। अपने 6 साल के बच्चे के साथ आई मंजू ने बताया कि वो पहली बार जनसंवाद में आई हैं। वो पढ़ी लिखी महिलाओं को गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की मांग रखने पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ उनकी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जरूर करेंगे। सर यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। उनका समाधान यही कह रहे हैं कि समाधान तत्कालीन किया जाएगा। अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आमने सामने बात हो सर, उस समस्या का समाधान हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती सर और कुछ भी। वहीं महिला पूनम ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में जनता से आमने सामने बात करते आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दर्शकों के बीच मौजूद युवा प्रशांत ने बताया कि उनकी जनरेशन ने किसी मुख्यमंत्री को गांव में आकर जनता से सीधे बात करते हुए पहली बार देखा है। वो पहले 2 गांव के कार्यक्रम देख कर आए थे।
तीसरे गांव में प्रशांत भी अपनी बात रखने वाले थे। वहीं परिवारों के पहचान पत्र, बुजुर्गों की पेंशन हाथों हाथ बनते देख हर कोई मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहा है। सीएम के जन संवाद कार्यक्रम जनता और सरकारी अमले को सीधा संदेश है कि अब जनता को सभी सरकारी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट,